मैं एक मध्यम श्रेणी परिवार से हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। माँ पापा भाई के अलावा मेरे चाचा चाची चचेरे भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन हम एक घर में रहकर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। चाचा और पापा में कुछ बात लेकर नाराज़गी है। मैं जब छोटा था तब मैं बहुत खुश रहता था कि मेरा परिवार और परिवार जैसा नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। लेकिन इतना दिन तक नहीं मिला मेरे चचेरे भाई से, मेरे अच्छे दिखने वाले, लेकिन फिर भी उसने मुझे बुरा माना। मैं उसके साथ रहता हूँ लेकिन मेरा अपमान नहीं था। वह लोग मेरे बड़े थे, वे मेरे से पढ़ाई में अधिक ज्ञान रखते थे। मैं स्कूल में था और वह कॉलेज में। मैं पढ़ाई में डूबा हुआ हूँ, ऐसा वे टूट गए थे, जिस वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि मैं डूबा हुआ हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले थे कि तुम औरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने अपने मम्मी पापा से सहमत हो गया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस अपने अध्ययन केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे महान अंक नहीं मिले। फिर किसी तरह से मैं अपना स्कूल पूरा किया और कॉलेज में आई। तब मैं एक बहुत अच्छा इंसान मिला जो मेरी कमज़ोरी को समझाने लगा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ ये सोच बचपन से चली आ रही है। दोनों से मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। लोग मेरे सम्मान को कम कर रहे थे। उनका साथ मेरी दोस्ती और गहराई हो गई। वह मुझे हर एक चीज़ के साथ प्रस्ताव देते हैं जो मुझे लगता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच मेरी मौत का कारण बनी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे जीवन में उनका दोस्त बनकर आना मेरा जीवन बदल गया। अब मैं वो हर काम करने लगा जिससे मैं डरता था। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों की परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसने उन्होंने उसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने परीक्षा दी और मैं अपने प्रयास में बहुत खुश था। लेकिन परिणाम में फिर वही हुआ जो मैं द्वितीय श्रेणी में आया था। मैं फिर से निराश हो गया और बैठ गया। देखने लगा कि मुझे कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। मेरे चचेरे भाई बहनों की तरह मैंने अपनी पढ़ाई रोक ली, सोच ली, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह हानिकारक नहीं है और मुझे आगे पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवा लिया, मुझे अलविदा कह दिया। जब उनकी नौकरी चली गई और उन्हें ज़रा भी समय नहीं मिला कि उन्होंने मुझे पढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समय न मिलने का कारण वो मुझे फ़ोन पर फॉलो करने लगे। इसी दौरान परीक्षा का समय आ गया और मैंने परीक्षा दी। इस परीक्षा में मुझे बहुत कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो जान रही थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अच्छा परिणाम नहीं ला सकती। लेकिन मेरे दोस्त का यही कहना था कि तुम सबसे पहले करोगी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और परिणाम का दिन आया। मेरी यूनिवर्सिटी की सारी फ्रेंड रिजल्ट देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैं बिल्कुल उत्सुक नहीं थी। तभी पता चला कि रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लग गया है। मेरी सारी फ्रेंड बोर्ड की ओर दौड़ने लगी और
मैं ऑनलाइन हुई रही क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैंने सोचा चलो जो भी है उसका रिजल्ट देखें। मैंने बोर्ड के लिए प्रस्ताव रखा और अपना नाम रोल नंबर ढूंढा। देखा कि मैं पास हूँ, लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे नाम के ऊपर जो हाईलाइट हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मेरे पास से मेरे क्लास के टीचर आ रहे थे। मैंने उनसे रोककर पूछा कि मेरा नाम हाईलाइट क्यों किया गया है। मेरे टीचर ने मुझे रिजल्ट को देखा कहा इसलिए है क्योंकि आप थ्री थ्री टॉपर हैं। वह बात कुछ देर तक सुनकर समझ नहीं पाई कि सर ने बोला क्या है। मुझे लगा मुझे सुनने में गलती हुई है। मैं वहाँ से गु- गुजरते जाने वाले सभी लोगों से रोक रोक कर मेरा रिजल्ट देखने को कहा रही थी। सब ने मुझसे से कहा जो मेरे अध्यापक ने बोला। उस वक्त मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। मैं अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रही थी और मेहनत करते करते हार भी मान ली थी। वो मुझे अब जाकर मिला। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनके रिजल्ट के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने मुझे से इतना ही कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बोला था, तुम तो मुझसे और भी अधिक जानकारी लिखो। खामखा मैं डरती थी। इस रिजल्ट के बाद मुझसे मिथ्या आ गया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। दिन बीत गया और मैं बहुत आत्मनिर्भर हो गया और आज मैं लोगों के बीच अपनी बात रख सका। आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।